बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, कुछ अहम मामलात के सामने सैफ रहमान आपके सामने। सबसे पहले पीएमएस का जिक्र करूंगा। आजकल मेरे वेल विशर परेशान हैं। 2022 में होना चाहिए। हाई कोर्ट का डिसीजन भी है। 2 दिन भी पहले मैंने यही कहा था। फिर अपना पीपीएससी का कुछ जो मामलात है अगर वो दुरुस्त कर ले और रिक्वेजिशन के लिए दोबारा रिक्वेस्ट कर दें तो मामला ठीक हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी एसएनडीडी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो रिक्वेजिशन के लिए जल्द लेटर भेज दें ताकि 2022 में ही हो जाए, क्योंकि 2022 अगर 31/12/22 से पहले एडवर्टाइजमेंट आती है तो 2 साल की एज रिलैक्सेशन है, जो कि बहुत ज़रूरी है। पीपीएससी ने पहले अपना एक लेटर लिखा 28/9/2022 को। उसमें उन्होंने जो स्केड्यूल दिया, जो उन्होंने बताया कि हमने फिर भर्ती करनी है 2022 की, लेकिन वो जो स्केड्यूल दिया उसमें मुनासिब नहीं था कि आप हमें रिक्वेजिशन दिसंबर में भेजें 15 दिसंबर, हम एडवर्टाइज 16 जनवरी को करेंगे, इम्तिहान जो है हम मार्च अप्रैल में ले लेंगे। मार्च भले मार्च में लें या अप्रैल में, उससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो 31/12 से पहले आ जाए। तो पहला खत तो ये गया, और दूसरा जो क्लैरिफिकेशन दी उसमें पीपीएससी ने कुछ हमदर्दी दिखाई वेल विशर के साथ, और उन्होंने जो लेटर या सर्कुलेशन जारी किया 11 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हमें ये रिक्वेजिशन का डिमांड जल्दी आ जाती है, भेज देते हैं, और तो फिर हम इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट पहले करने को तैयार है किसी भी जॉब के अगेंस्ट, ना कि सिर्फ पीएमएस, ताकि लोगों को 2 साल की एज रिलैक्सेशन की सहूलत मिल जाए। ये भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हालात को सामने रखते हुए अगले साल भी ये दे दे, लेकिन वो अभी श्योर नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट जनाब चेयरमैन से, जनाब सेक्रेटरी साहब से, मेरी रिक्वेस्ट जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से, मेरी रिक्वेस्ट सेक्रेटरी एसएनडीडी से कि आप मेहरबानी फरमाएं। हाई कोर्ट का डिसीजन भी आपका सामने है। मैं अपने वेल विशर को कहूँगा कि पीपीएससी आपके लिए नरम गोशा रखता है, मेरा भी उनसे राब्ता है। आप जिस कदर ज़्यादा एप्लीकेशन या ईमेल है वो जनाब चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजें। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी करें और सीएम साहब को भी भेजें। आप जिस कदर जोर लगाएंगे, जितनी ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन इकट्ठी हो जाएंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपका सिलसिला बन जाएगा और ये रिलीफ आपको मिल जाएगा। दूसरी तकलीफ दे बात, हिस्ट्री का रिजल्ट आया फाइनल, 59 सीट और 100 से कहना पड़ता है कि सिर्फ 11 लोग कामयाब हो सके। फिजिकल एजुकेशन वाले अपनी 51 सीट थी, ओपन की सारी बचा गए और माइनॉरिटी में 1 हुआ, उन्हें भी बहुत मुबारकबाद। जो 11 लोग कामयाब हुए उन्हें भी मुबारकबाद। उन्हें यही कहना है कि बहुत बड़ा रुतबा मिला है, उस रुतबे की इज़्ज़त रखें। जितनी इज़्ज़त रखेंगे अल्लाह ताला आपको उतनी इज़्ज़त देंगी। और जो लोग नाकाम हुए हैं उन्होंने मेरी तरफ कमेंट्स वगैरह भेजे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो बहरहाल ये बात जो है दोनों तरफ से ऐसी ही है। तो मेरे वेल विशर को मेहनत करनी चाहिए। मेरे वेल विशर भी नहीं पढ़ते इतना जितना पढ़ना चाहिए। अब हिस्ट्री में अगर अच्छी तैयारी की होती तो इस कदर बुरा अंजाम ना होता। बहरहाल हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है, सिलसिला जारी रखना है। मेरी ऑल डोमेन्स की वेल विशर कॉमर्स कॉलेज के बारे में पूछती हैं, क्योंकि वो अभी लेक्चरर बनने में कामयाब नहीं हो रही। कॉमर्स कॉलेज की सीट इसी साल आएंगी इंशाल्लाह, 2 माह मुझे मतवक्का है। और बीना साहबा 2-3 दिन से पूछ रही हैं कि जब फाइनल रिकमेंडेशन हो जाती है तो फिर कितनी देर लग जाती है और प्रोसेस क्या है। बीना साहबा को यही कहूँगा कि तमाम लोग जब फाइनल लिस्ट आ जाती है तो ये मामला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास चले जाता है। फिर वो मेरिट वाइज सब लोगों को बारी बारी बुलाते हैं और पूरे पंजाब की सीटें सामने रख देते हैं। तो लोग अपनी सिलेक्शन करते जाते हैं, जिनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इनको टिक करते जाते हैं, और बाकी जो तादाद है वो सीटों के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता
जो सीटें हैं वो भी कम होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल जो पहले होते हैं उन्हें पहले चांस मिल जाता है कि वो जहाँ कहीं भी सीट ले जाएं, और जो कुछ आखिर में रह जाते हैं उन्हें अपने अगर ज़िले में कोई और उम्मीदवार नहीं है, कम है, तो उन्हें अपने ज़िले भी मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस वैसे तो महीने में हो जाता है, लेकिन अफसोस के से कहना पड़ता है कि केमिस्ट्री का जो मामला लटका हुआ है उसमें मेल फीमेल दोनों को अगस्त में बुलाया गया, लेकिन फीमेल को फिर उन्होंने जो है वो उसका डिले कर गया, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने आ गई। तो उन्होंने मुझे भी कहा है कि हम हमारे लिए कोई बात करें, तो मैं बात करूंगा। ये आमना वड़ैच साहबा ने कहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है HED साहब, सेक्रेटरी साहब से कि इन पे भी मेहरबानी करें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, डेट आ गई है 24, 25, 26, 27 की। तो वो लोग तैयार करें, जिसमें कस्टम इंस्पेक्टर भी है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की भी पोस्ट है, तो उन्हें अपनी अपनी तैयारी में लग जाना है। केमिस्ट्री का पेपर 16 को ही होने जा रहा है अभी तक, लेकिन अब कोई अचानक फैसला सुना आ रहा है, लेकिन कि इलेक्शन मुलतवी भी हो रहे हैं, अगर वो मुलतवी होते हैं या नहीं होते, लेकिन अभी तक यही है खबर कि जो है वो मामला आपका जो है वो इम्तिहान 16 को हो जाएगा। आप कोई और उम्मीद ना रखें, स्लिप्स अपलोड हो चुकी हैं, आप तक पहुंच चुकी हैं। उर्दू फीमेल वाले मेरिट पूछ रहे हैं, तो उनका मेरिट काफ़ी हाई रहा, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। 60 नंबर जिसके भी थे वो कामयाब ठहरा। तो आप भी जो रह गए हैं, इंशाल्लाह अगली सीटें आने वाली हैं। हाँ, एक और अहम सीट बात मैं भूल गया, वो बात भी अपनी जॉब्स की है, लेक्चर की जो नई जॉब्स आ रही हैं, इसमें पूछा गया है कि कुछ सब्जेक्ट की सीटें नहीं बचीं, तो क्या उन पे एडवर्टाइज नहीं आएगी? नहीं, उन पे भी आएगी, सब पे आएगी। जिनकी सीटें बच गई हैं ज़्यादा, यकीनन उनकी सीटें कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन नई सीटें भी आनी है, तो सब सब्जेक्ट पे सीट्स आएंगी। तो ये कुछ अहम बातें आपसे करनी थी। मेरी दुआ है सबके लिए। PPSC से यही कहूँगा आखिर में कि मेहरबानी करें और लोगों के 2 साल बचाने की कोशिश करें। एजुकेटर वालों से भी कहूँगा कि देर है अंधेर नहीं है, उम्मीद से बांधे रखें और पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो इंशाल्लाह। और डॉक्टर इमरान साहब मेरे जो दोस्त हैं, वो उर्दू में कोई ट्रेनिंग देने जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उन 17 से 19 तारीख तक। कल मेरे पास भी तशरीफ़ लाएंगे, तो उनसे भी आपके कुछ बातें इंशाल्लाह होंगी। तो उन्होंने जो कोई ग्रुप बनाया है, तो ये फ्री कोचिंग है, आप उसमें ज़रूर शामिल हो जाएं। तो माय डियर वेल विशर, ये कुछ मामला थे। आखिर में आपसे यही अर्ज़ करना है, यही कहना है कि छोटी छोटी गलतफहमियों से रिश्ते और तल्लक कमज़ोर ना करें। हम में से कोई भी कामिल नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमें अगर रिश्तों को तल्लक को निभाना है, तो हमें बहुत कुछ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ दरगुजर करना पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोगों से मिलेंगे जो दिन को रात और रात को दिन कहते हैं, लेकिन फिर भी वक्त तो गुजारना है। आप जितनी अपनी तरफ से लचक करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए उतनी बरकतें और रहमतें कायम रखेगा। रिश्ते मजबूत रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छे काम करने की, अमल करने की तौफीक फरमाए। खुदा हाफिज़।